आज हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर के वर्क एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा के जो है वर्क उसके बारे में पढ़ेंगे। और विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं ऑलरेडी हो चुके हैं। विलियम शेक्सपियर के कई वर्क को हमने पढ़ा है, उनकी जो 4 ट्रेजेडीज हैं, जो 4 इंपॉर्टेंट जो ट्रेजेडीज हैं उनके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जस्ट अ मिनट। हम्म तो हमने पढ़ना है आज एंटोनी और क्लियोपाट्रा के बारे में। एंटोनी और क्लियोपाट्रा में ये भी एक, अरे क्या हो गया। एंटोनी और क्लियोपाट्रा भी जो है विलियम शेक्सपियर की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो कही जाती है, इम्पोर्टेंट वर्क है विलियम शेक्सपियर का। इसका जो सोर्स है वो सबको पता है कि एंटोनी और क्लियोपाट्रा जूलियस सीजर और जूलियस सीजर और एंटोनियो क्लियोपाट्रा और कोरियोलेनस, ये इनके 3 वर्क ऐसे हैं जो प्लूटार्क लाइफ से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? प्लूटार्क की लाइफ से लिए गए हैं। प्लूटार्क की लाइफ से लिए गए हैं। और जो प्लूटार्क ने ट्रांसलेटेड किए हैं किसके द्वारा? थॉमस नॉर्थ के द्वारा। लाइफ ऑफ एंटोनी बाय प्लूटार्क एंड ट्रांसलेटेड बाय थॉमस नॉर्थ। थॉमस नॉर्थ के द्वारा क्या हुआ है? इनका ट्रांसलेशन हुआ है। अब आते हैं इसमें, ये इट इज कॉल्ड टू बी द मोस्ट स्पेसियस प्लेन प्रेजेंटेशन ऑफ बैटल फील्ड। ठीक है, बैटल फील्ड के बारे में बताया गया है। करेक्टर क्या है? क्लियोपाट्रा द क्वीन ऑफ इजिप्ट एंड टोनीज लव, मतलब इजिप्ट का जिक्र किया गया। अब इस स्टोरी से पता चल लेंगे इसमें किस स्टेट के बारे में जिक्र किया गया। इजिप्ट का जिक्र किया गया। ऑक्टेवियस सीजर कौन होते हैं? द नेफ्यू एंड अडॉप्टेड सन ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन कौन है? ऑक्टेवियस सीजर। जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन कौन है? जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन है ऑक्टेवियस सीजर। ये हमने लास्ट जो जूलियस सीजर पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था ऑक्टेवियस सीजर कौन है। ऑक्टेवियस सीजर जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन है। एनोबार्बस, एंटोनी का मोस्ट लॉयल सपोर्टर कौन है? एनोबार्बस। पॉम्पी कौन है? पॉम्पी करेक्टर आ सकता है द सन ऑफ ग्रेट जनरल है। पॉम्पी करेक्टर आ सकता है कि पॉम्पी करेक्टर किसमें है? पॉम्पी करेक्टर जो है सन ऑफ अ ग्रेट जनरल। ऑक्टेविया, ऑक्टेवियस सीजर की सिस्टर है। ऑक्टेवियस, ऑक्टेवियस सीजर की सिस्टर कौन है? ऑक्टेविया। ऑक्टेवियस सीजर की सिस्टर कौन है? ऑक्टेविया। चेयरमैन एंड इरास, चेयरमैन एंड इरास क्या है? क्लियोपात्रा के फेथफुल अटेंडेंस है। चेयरमैन इरास क्या है? क्लियोपात्रा के, चेयरमैन एंड इरास क्लियोपात्रा क्या है? फेथफुल अटेंडेंस है। किसके? फेथफुल अटेंडेंस है क्लियोपात्रा के। क्लियोपात्रा के फेथफुल अटेंडेंस कौन है? चेयरमैन एंड इरास। अब पहला तो ये समझा कि इजिप्ट की स्टोरी, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा जो है वो किस कहाँ किस राज्य की स्टोरी के बारे में बताया गया है? इजिप्ट, इजिप्ट राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आता है डोलाबेला करेक्टर जो है वन ऑफ द ऑक्टेवियस सीजर्स मैन, वन ऑफ द ऑक्टेवियस सीजर्स मैन। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रिपा, वन ऑफ ऑक्टेवियस सीजर्स का ऑफिसर है। केमेडियस, अ जनरल इन एंटोनीज आर्मी। वेंटिडियस, a Roman soldier under Antony's command. Sarus, a brave young soldier serving under Antony. Eros, an attendant serving Antony. ठीक है, इतने करेक्टर हैं। आगे स्टोरी पढ़ते हैं, सारे करेक्टर्स तब ज्यादा क्लियर होंगे। तो हमने जो पहले पढ़ा था कि रोमन अंपायर के 3 शासक थे। रोमन अंपायर के 3 शासक थे। कौन थे? ऑक्टेवियस था, एंटोनी थे और लेपिडस था। कौन था? ऑक्टेवियस, एंटोनी और लेपिडस। ऑक्टेवियस वास्तव में जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन था। ऑक्टेवियस कौन था? जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन था। अब हम यहाँ पर भी जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ऑक्टेवियस के बारे में। तो रोमन अम्पायर, इसीलिए ये जो एंटोनी और क्लियोपाट्रा है, जूलियस सीजर है, कोरियोलेनस है, रोमन प्ले कहे जाते हैं। ठीक है, जो कि प्लूटार्क लाइफ से रिलेटेड है। तो ऑक्टेवियस अडॉप्टेड सन था किसका? जूलियस सीजर का। अब हम इस स्टोरी में देखते हैं कि एंटोनियो रोम में अपनी जिम्मेदारी भूलकर इजिप्ट में रहने लगा था।
रोम में अपनी जिम्मेदारी भूलकर किस में रहने लगा था, इजिप्ट में। तो रोम का एक्सप्लेनेशन तो है ही, क्योंकि रोम के ही कल्चर, रोमन एम्पायर के ही ये शासक हुआ करते थे, ऑक्टेवियस एंटोनियो लेपिडस। तो रोम का जिक्र तो है ही, और एक स्टेट का जिक्र है, वो है इजिप्ट। वो क्या है, इजिप्ट, इजिप्ट स्टेट है, तो ये ध्यान रखना है। एंटोनी रोम अपनी जिम्मेदारी भूलकर इजिप्ट में रहने लगा था और वहां की खूबसूरत रानी क्लियोपैट्रा के प्यार में पड़ चुका था और उसके साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। इसी बीच एंटोनी को संदेश मिलता है कि उसकी पहली पत्नी फुल्विया की मृत्यु हो चुकी है और साथ ही उसका दुश्मन पॉम्पी रोम के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा है। पॉम्पी जो है उसका इनेमी था, किसका, एंटोनी का। और एंटोनी की जो फर्स्ट वाइफ थी वो कौन थी, फुलीविया, फुलविया, फुलविया, ठीक है। जिससे ऑक्टेवियस और लेपिडस पॉम्पी की बढ़ती ताकत से चिंतित हो रहे थे। एंटोनी संदेशा पाकर रोम वापस लौट आता है। ऑक्टेवियस उसे ताने मारता है, किसे, एंटोनी को, और कहता है कि वह अपनी मिलिट्री और प्रजा की जिम्मेदारी भूलकर भोग विलास में डूबा हुआ है। इससे इन दोनों में झगड़ा होता है, किसमें, ऑक्टेवियस और एंटोनी में। ऑक्टेवियस कौन है, ऑक्टेवियस जूलियस सीजर का एडॉप्टेड सन है। लेपिडस किसी तरह बीच बचाव करके उन दोनों को शांत कराता है और कहता है कि पॉम्पी को हराने के लिए उन तीनों का साथ होना जरूरी है। लेकिन ऑक्टेवियस कहता है कि एंटोनी तो सिर्फ क्लियोपैट्रा का साथ देना चाहता है। लेपिडस कहता है कि उन्हें एंटोनी पर भरोसा करना होगा। इस पर ऑक्टेवियस कहता है कि अगर एंटोनी उसकी बहन ऑक्टेविया से शादी कर ले तो वह उस पर भरोसा कर सकता है। एंटोनी इसके लिए मान जाता है। एंटोनी का दोस्त इनो बार्बस सोचता है कि ऑक्टेविया से शादी के बाद भी एंटोनी सिर्फ क्लियोपैट्रा से ही प्यार करता रहेगा। कुछ दिन बाद एंटोनी और ऑक्टेविया की शादी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, इजिप्ट में क्लियोपैट्रा को एंटोनी और ऑक्टेविया की शादी की खबर मिलती है। वह ईर्ष्या से जलने लगती है। लेकिन जब दूत कहता है कि ऑक्टेविया देखने में ज्यादा सुंदर नहीं है, यह सुनकर क्लियोपैट्रा को तसल्ली होती है। उसे लगता है कि एंटोनी जल्दी उसके पास वापस आ जाएगा। इसके बाद तीनों शासक पॉम्पी से मिलते हैं और बिना लड़ाई के ही उनमें समझौता हो जाता है। पॉम्पी शांति स्थापित रखने के बदले सिसिली और सार्डिनिया शासन मांग लेता है। सिसिली और सार्डिना का शासन मांग लेता है। तीनों इसके लिए राजी हो जाते हैं। जब लोग इस संधि पर जश्न मनाते हैं, उधर पॉम्पी का एक जनरल उसे सलाह देता है कि वह उन तीनों को जश्न में ही मार दे। इससे पॉम्पी सारे यूरोप का राजा बन जाएगा। लेकिन पॉम्पी कहता है ऐसा करना उसके सम्मान के खिलाफ है। इसके बाद एंटोनी और ऑक्टेविया एथेंस चले जाते हैं। हमने अभी तक 3 स्टेट के बारे में पढ़ा, रोम के बारे में, इजिप्ट के बारे में, और तीसरा कौन सा पढ़ा, एथेंस के बारे में। तीसरा राज्य कौन सा है, एथेंस। तो इसी प्ले में हमने 3 राज्य के बारे में पढ़ा है, 3 स्टेट के बारे में जिक्र किया गया है इसी प्ले में। इजिप्ट के बारे में जिक्र किया गया है, रोम के बारे में, और एथेंस के बारे में, और एथेंस के बारे में जिक्र किया गया। नेक्स्ट आते हैं कि इसके बाद लेपिडस पर वह लेपिडस के साथ मिलकर एंटोनी और ऑक्टेविया एथेंस चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद ऑक्टेवियस का मन बदल जाता है और वह लेपिडस के साथ मिलकर पॉम्पी पर हमला करके उसे हरा देता है। इसके बाद वह लेपिडस पर षड्यंत्र का झूठा आरोप लगा देता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। वह उसकी जमीन जायदाद पर भी कब्जा जमा लेता है। जब एंटोनी को यह समाचार मिलता है तो वो ऑक्टेवियस पर गुस्सा हो जाता है। इसके साथ उसे यह भी पता चलता है कि ऑक्टेवियस सबको एंटोनी के खिलाफ भड़का रहा था। तो 3 फ्रेंड थे, एंटोनी, लेपिडस और ऑक्टेवियस। और ऑक्टेवियस अब ये सारे काम कर रहा है और लेपिडस को उसने झूठे षड्यंत्र में, झूठे कॉन्स्पिरेसी में फंसा रखा है। एंटोनी को लगता है कि शायद ऑक्टेवियस के मन में सत्ता का लालच आ गया और मन में रोमन साम्राज्य का राजा बनना चाहता है। लेकिन ऑक्टेविया एंटोनी से गुजारिश करती है कि उसके भाई के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहे। जल्दी एंटोनी ऑक्टेविया को वापस रोम भेज देता है और कहता है कि ऑक्टेवियस को समझाए। लेकिन इसके बाद वह खुद क्लियोपाट्रा के पास इजिप्ट चला जाता है और वहां वह
ऑक्टेवियस के खिलाफ एक बड़ी सेना इकट्ठी करने में लग जाता है। उधर ऑक्टेवियस को लगता है कि एंटोनी ने उसकी बहन को धोखा दिया और वह भी युद्ध की तैयारी करने लगता है। इसके बाद ऑक्टेवियस समंदर के रास्ते अपनी सेना लेकर एंटोनी से युद्ध करने आता है। सबके मना करने के बाद भी वह समुद्री युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। क्लियोपैट्रा भी एक जहाज की कमान संभाल लेती है। जल्दी ही दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो जाता है, लेकिन ऑक्टेवियस की विशाल सेना को देखकर क्लियोपैट्रा घबरा जाती है और अपने जहाज वापस ले जाती है। असहाय होकर एंटोनी भी उसके पीछे आ जाता है। वापस आकर वह क्लियोपैट्रा को डांटता है क्योंकि वह इस तरह लड़ाई छोड़कर भाग आई थी। इससे एंटोनी खुद को बेहद अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन क्लियोपैट्रा कहती कि हारना नहीं चाहती थी और अब उन्हें एक नई स्ट्रेटजी बनाकर लड़ना चाहिए। यह सुनकर एंटोनी उसे माफ कर देता है, लेकिन उसके बाद क्लियोपैट्रा ऑक्टेवियस को संदेश भिजवाती है कि उसका राज उसके सच्चे वारिस को दे दिया जाए, तो उसका बेटा था। और साथ में यह भी कहती है कि एंटोनी को इजिप्ट में रहने की अनुमति दे दी जाए। जवाब में ऑक्टेवियस कहता है कि वह उसके केस की सुनवाई के लिए तैयार है, लेकिन उसे एंटोनी के साथ अपना रिश्ता खत्म करना होगा। क्लियोपैट्रा दुविधा में पड़ जाती है, लेकिन एंटोनी को जब यह सब पता चलता है तो इससे गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि वह उससे सच्चा प्यार करता है और वह उससे दूर होने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। इसी बीच इनोबरस को लगता है कि एंटोनी अब खत्म हो चुका है और वह साइड बदलकर ऑक्टेवियस से हाथ मिला लेता है। अगले दिन एंटोनी फिर से लड़ाई में जाता है और एक छोटी टुकड़ी से भिड़ता है। इसमें उसकी जीत हो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका प्रिय दोस्त इनोबरस ने उसका साथ छोड़ दिया तो वह निराश हो जाता है। वह अपने दोस्त का सारा सामान उसे भिजवा देता है। उधर इनोबरस अपने दोस्त की जीत का समाचार पाकर पछतावे से भर जाता है और सुसाइड कर लेता है। इनोबरस जो है वो सुसाइड कर लेता है। वो एंटोनी का दो फ्रेंड होता है इनोबरस। अगले दिन फिर से लड़ाई होती है और लेकिन इस बार ऑक्टेवियस अपनी पूरी सेना के साथ आता है और अपनी हार सुनिश्चित देखकर क्लियोपैट्रा फिर से डर जाती है और अपने लोगों को खून खराबे से बचाने के लिए उन्हें वापस लौटने के लिए कहती है। एंटोनी अकेला ही लड़ाई करता है रहता है। जब वह देखता है कि क्लियोपैट्रा ने फिर से उसे धोखा दे दिया, वह उसे मार डालने की कसम खाता है। उधर क्लियोपैट्रा खुद को बचाने के लिए अपने मोन्यूमेंट के अंदर छुप जाती है और फिर एंटोनी को झूठा संदेश भिजवाती है कि उसने आत्महत्या कर ली है। सुनकर एंटोनी बहुत दुखी हो जाता है। वह अपने सैनिक से कहता है कि उसे मार दे, लेकिन सैनिक खुद को ही तलवार मार लेता है। फिर एंटोनी अपनी तलवार खुद को घोंप लेता है। एंटोनी बहुत दुखी अपने सैनिक से कहता है कि उसे मार दे, लेकिन सैनिक खुद को ही तलवार मार लेता है। एंटोनी फिर अपनी तलवार खुद को घोंप लेता है। सैनिक उसे क्लियोपैट्रा के मोन्यूमेंट में ले जाते हैं, जहाँ क्लियोपैट्रा उससे माफी मांगती है और आंसुपूर्ण नेत्रों से अपने सच्चे प्यार का इजहार करती है। मरने से पहले वे दोनों प्यार के कुछ पल साथ बिताते हैं। इसके बाद ऑक्टेवियस क्लियोपैट्रा को बंदी बना लेता है और कहता है कि वह उसे रोम ले जाकर सबके सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे सबको रोमन एम्पायर की ताकत का उदाहरण देखने को मिलेगा। लेकिन क्लियोपैट्रा भी अपने कमरे में जहरीले सांपों से खुद को डसवा लेती है। उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर क्लियोपैट्रा के शव को एंटोनी के ही बगल में दफना दिया जाता है। तो इस तरीके से एंटोनी और क्लियोपैट्रा क्या होते हैं, दोनों की डेथ हो जाती है लास्ट में इस प्ले में। इस इसीलिए इस प्ले का नाम एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा रखा गया है। रोम रोम के ही तीन शासक होते हैं, एंटोनी, लेपिडस और ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस धोखा दे देता है। इस तरीके से प्ले को पढ़िए और इसके करेक्टर्स को माइंड में रखिए। थैंक यू सो मच।